एक बांग्लादेश में तख्ता पलट का जो मामला है उसके बाद झारखंड से सटे बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बीएसएफ ने सीमाओं पर हाई अलर्ट जारी किया है। भारत बांग्लादेश सीमाओं पर हाई अलर्ट जारी हुआ है। शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया है। तो इस वक्त की अहम और बड़ी खबर आपको बता दें कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, जिसके बाद अब भारत में भी आंतरिक सुरक्षा जो है बहुत बड़ा मसला बन गया है। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए दिल्ली से संवाददाता हमारे साथ अंकित फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। अंकित, बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, जिसके बाद भारत की आंतरिक सुरक्षा पर भी बहुत बड़ा ये अब मसला हो गया है। झारखंड से सटे जो भी सीमा है वहां पर भी अलर्ट जारी किया गया। क्या इस पर अपडेट जानकारी मिल रही है दिल्ली से? राकेश, अगर हम बात करें कि जिस तरीके से आरक्षण को लेकर बांग्लादेश में शुरू हुए प्रोटेस्ट ने शेख हसीना की कुर्सी छीन ली है, भीषण हिंसा और आगजनी के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की खबर सामने निकल कर आई है। ऐसे में शेख हसीना पीएम पद से इस्तीफे के बाद आर्मी चीफ ने एक अंतरिम सरकार के गठन के लिए ऐलान किया है। ऐसे में बांग्लादेश में भीषण आगजनी और हिंसा के बीच हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। लोग सड़कों पर उतरकर जगह जगह हिंसा कर रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री कार्यालय है वहां पर जो भी सामान है उसको ले लेके जो प्रदर्शनकारी है वो भाग रहे हैं। और शेख हसीना के जो पिताजी की एक बड़ी प्रतिमा मूर्ति लगी हुई थी उसको तोड़ने का काम किया गया। विजुअल लगातार देखे भी सामने जा रहा है। तो ऐसे में बस कुछ ही देर के बाद जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो अभी शेख हसीना का विमान है वो पूरे परिवार के साथ विमान में मौजूद है और वो बिहार की जो पटना है, पटना से बस कुछ ही देर पहले गुजरी है। तो हो सकता है कि शाम को 5 बजे तक दिल्ली शेख हसीना पहुंचे। और दूसरी खबर हमारे पास ये भी सामने निकल कर आ रही है कि आज देर शाम को कहीं ना कहीं विदेश यानी कि दुबई की तरफ फिर दोबारा रवाना होने की संभावना जताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की है। जी अंकित, तो अगर बात की जाए अगर झारखंड की, तो झारखंड जो है बांग्लादेश से सटा हुआ सीमा है, तो वहां के आंतरिक सुरक्षा भी बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है भारत के लिए। तो इसे लेकर केंद्र सरकार की तरफ से कोई अलर्ट, किस तरह के जो एहतियात है, जो हिदायत है वो दी गई है? बिल्कुल, अगर राकेश हम बात करें, जो जांच एजेंसियां हैं जो लगातार सीमा पर मौजूद जो अधिकारी हैं उनके लगातार संपर्क में, गृह मंत्रालय पूरी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए, जो खुफिया एजेंसियां वो भी पल पल की जहां जहां से विमान निकल रहा है पूरे पल पल की एक सटीक जानकारी रख रहे हैं। तो ऐसे में जो गृह मंत्रालय के अधिकारी हैं और जो तमाम जांच एजेंसियां भारत की हैं उनको कहीं ना कहीं सख्त निर्देश दिए गए किसी भी तरह की कोई अचूक अप्रिय घटना घटित ना हो पाए। तो ऐसे में जो तमाम बॉर्डर्स हैं बांग्लादेश के और भारत के और आसपास के जो जिन राज्यों के से सटीक इलाका है उन पर भी कहीं ना कहीं जो बीएसएफ के जवान है उनकी जो मुस्तैदी है वो और बड़े पैमाने पर कर दी गई है। किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित ना हो पाए। बस कुछ ही देर के बाद यानी कि शाम को 5 बजे के बाद जैसे दिल्ली में शेख हसीना एयरपोर्ट पर पहुंचेगी तो वहां पर किस तरीके की क्या सुरक्षा रहेगी उसको लेकर भी गृह मंत्रालय की तरफ से तमाम जो सुरक्षा अधिकारी हैं उनकी तैनाती कर दी गई है। अंकित, एक और अपडेट आपसे लेना चाहेंगे, चूंकि अब यहाँ अगर बात की जाए बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है, तो क्या वो भी अब बांग्लादेश भी पाकिस्तान की राह पर, क्या वहां भी अब सेना की सरकार होगी? बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरीके से वहां के जो सेना प्रमुख अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से मोर्चा संभाला गया है। बस कुछ ही देर के बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से पाकिस्तान की जो हरकतें रहती हैं उसको देखते हुए जो बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों की हरकतें उसी पैटर्न पर काम कर रही हैं। ऐसे में जो सेना प्रमुख है बांग्लादेश के वो लगातार एक एक अधिकारी से एक एक चीज की रिपोर्ट ले रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से 200-250 लोगों की ऊपर जिस फायरिंग की गई थी और जितने लोग मारे गए थे 2 से 3 दिन पहले, अब उनकी जो सेना के अधिकारी हैं उनकी तरफ से मना किया जा रहा है कि अभी किसी प्रकार के प्रदर्शनकारी के ऊपर कोई फायरिंग नहीं की जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ी देर के बाद बांग्लादेश के जो सेना प्रमुख है उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहीं ना कोई पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया अंकित, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।